धन्यवाद। आज की चौपाल ग्राम भिरिया के कंपोजिट स्कूल भिरिया में आयोजित की गई है। ये न्याय पंचायत स्तरीय चौपाल है, जिसमें न्याय पंचायत में सन्निहित जितने 10 स्कूल हैं, 10 के कम से कम एक टीचर होना चाहिए, एक बच्चा होना चाहिए और एसएमसी से कोई न कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। तो आज की जो ये सभा है, जो चौपाल है, इसमें हमारे बाईं ओर उपस्थित हमारे कमलेश जी हैं, एसआर जी हैं, ये पूरे जिले को रिप्रेजेंट करते हैं निपुण भारत स्कीम में। दाहिनी तरफ हमारे 2 ARP बैठे हैं जो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। बाईं तरफ हमारे एक और ARP बैठे हैं। इनका काम है कि बच्चों को कैसे सिखाया जा रहा है इसका परीक्षण करें, क्योंकि हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव बहुत अधिक होता है। बहुत सारी स्कीम चलती हैं, मिड डे मील से लेकर के जो DBT स्कीम है, जिनको आप लोग जानते हो। तो इसलिए प्रशासन ने ये तय किया कि शिक्षकों को में से ही अच्छे शिक्षक चयन करके उनको ARP के रूप में आपके बीच लाया जाए, ताकि वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा का कार्य देखें और उनका परीक्षण करते रहें, समय समय पर शिक्षकों को सुझाव देते रहें, उनका मार्गदर्शन करते रहें, उनको प्रशिक्षित करते रहें कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को शिक्षा दें। शायद ये स्कीम अन्य प्रदेशों में नहीं मिलेगी, जैसा अपने उत्तर प्रदेश में नियोजित ढंग से चलाया जा रहा है, क्योंकि अपना प्रदेश बहुत बड़ा है, 25 करोड़ से अधिक आबादी है और लगभग 2 करोड़ बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप ये समझिए कि हमें हमारे टीचर को इतना तक जानकारी होगी कि फला क्लास में पढ़ने वाला बच्चा किस स्तर पे है, क्योंकि हम लोग समय समय पे आकलन कराते हैं, उसका रिकॉर्ड रहता है। इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर पिन पॉइंट जानकारी है आपके बच्चे से जुड़ा, तो ये छोटी बात नहीं है। देखा गया है कि अभिभावक 2 तरह से हमारे सहयोग से चूक जाते हैं। एक तो उनकी निगरानी करने पे कि वो बच्चे एडमिशन तो करा दिया जो नजदीकी है जैसे तैसे, लेकिन वो बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल आज ही का उदाहरण बताऊं, एक बेरिया स्कूल है, मैं गया था विजिट पे, तो एक माँ एक बच्चे को डंडी लेके दौड़ाते हुए आ रही थी। तो मैं अपनी गाड़ी के पास में विजिट करके निकल रहा था, मैंने पकड़ो इसको, तो इतनी तेज भगा वो लड़का कि वो बीच से भाग गया खेतों से होकर के। मैं उसको समझा भी नहीं सका कि बेटा जिस शिक्षा से भाग रहे हो तुम, वही जीवन में जो है इसके पीछे तुम भागोगे कि हमारे बच्चे जो है अच्छे निकल जाएं। आज इसका महत्व नहीं समझ रहे हो, लेकिन अगले 10-15 सालों में तुमको समझ में आ जाएगा कि शिक्षा एकमात्र रास्ता है जिससे हम प्रगति कर सकते हैं। ये बात सही है कि सदियों से हमारी समाज जिस तरह से दबी कुचली रही, शोषित रही, अब जो है हम लोग 1947 से आज़ाद हैं और सरकारी योजनाएं समय समय पर जो चलती रही उनका सीधा सीधा लाभ हमको मिलता रहा। अब माइंडसेट बदलने की जरूरत है। अब गांव में भूखमरी की स्थिति न के बराबर है। अब सोचने की जरूरत है, जब आदमी का पेट भर जाता है तो आगे विकास के लिए सोचता है, और विकास का रास्ता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से जाता है। जब आप बेहतर ढंग से शिक्षित होंगे तभी आपके विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जरूरी है कि सभी बच्चों को एडमिशन, अब हमारा लक्ष्य 3 साल से लेकर 14 साल तक के हो गया है, जिसमें 3 से हम 5 साल के बच्चों को आंगनबाड़ियों में बाल वाटिका के रूप में एडमिशन कराते हैं, और 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को 1 से हम 8 तक के विद्यालयों में एडमिशन कराते हैं। एडमिशन तो हमारे यहाँ काफी करीब ये मान लो कि 35,000 के आसपास होता, सब मिला के मान्यता प्राप्त परिषदीय के, लेकिन जो उपस्थिति है वो मानिए 50% के आसपास रहती है, जो चिंताजनक है। जब आपका आधा या किसी का या समाज का आधा अंग ही काम नहीं कर रहा है तो फिर समाज कैसे होगी, सोचने की जरूरत है। इसमें अनेक महिला अभिभावक बैठी हैं, उनको सोचने की जरूरत है। आप कैसे बेटे बनाना चाहते हैं, कैसे बेटियां बनाना चाहती हैं, इसको सोचने की जरूरत है। और आवश्यकता है कि अपनी जो दिनचर्या हो उसमें सुधार करें। आज के समय में देखा गया है कि जो नई उम्र की बहुएं हैं वो देर तक सोती हैं और सास जो है जल्दी जग जाती है। ये उल्टा हो रहा। एक समय ऐसा रहा कि नहीं, बहुएं पहले उठ जाती थी ताकि सास को न पता चले कि बहुएं देर तक सोती हैं। जमाना बहुत बदल गया है और ये सब पढ़ाई लिखाई से आ गया है कि हमको जागरूक रहना है और हमको, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, आप
प्लेट जग गए, लेकिन बच्चों के साथ जो भेदभाव होता है, जो नुकसान बच्चों का होता है, वो बड़ा चिंतनीय है। देखा ये गया है कि जो पढ़ी लिखी माताएं हैं वो भी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देती। ठीक है, आपने स्कूल में भेज दिया, हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी अपनी समस्या है। विभाग के पास केवल शिक्षा देने का ही एक रास्ता नहीं बचा है। जितनी सारी स्कीम्स है वो सारा सरकारी तंत्र पे डाल दिया जाता है और उसको वो लोग निभाते हैं, तो उस पढ़ाई के साथ साथ उनके पास ये भी काम आते हैं। तो देखने की जरूरत है कि यदि अभिभावकों से भी हमें सपोर्ट मिल जाएगा, हमारे बच्चों की निगरानी घर में भी होने लगेगी, तो उनका काम आसान हो जाएगा और बच्चों का विकास अच्छे से हो सकेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो शिक्षा चौपाल है, इसमें जितने भी ग्रामीण जन आए हुए हैं, अभिभावक जन आए हुए हैं, हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, जो अन्य आगंतुक लोग हैं, सबका मेरी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद। आप उम्मीद करता हूं कि आगे से आप अपने बच्चों की निगरानी करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बातें बताई आपने कि हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है और एक मुख्य प्रचार करना है कि हमारे विद्यालय वाकई अच्छे हैं, नकारात्मकता से दूर हम अपेक्षा कर रहे हैं आप सभी से। इसके